जय हिंद मेरे प्रश्न तो अगर क्लास 12 विद्यार्थी हैं तो आज की ये वीडियो आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे पोएट्री से जो लेसन नंबर 2 आपका एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। ये जो आपका सेंट्रल आइडिया है ना, इसको बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही ईजी वे में एकदम इसको हम याद करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से आपको अभी कभी एकदम याद हो जाने वाला है। बस आपको ध्यान से केवल देखते चलना है, सारी चीज़ आपको क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, तो आइए 5 मिनट की छोटी इस वीडियो और इसमें आपको पूरा पूरा आपके दिमाग में एकदम आसानी से छप जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको समझ लेना है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान से केवल देखते चलना है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो पोयम है भाई किसके द्वारा लिखा गया है, तो स्टेफन स्पेंडर के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पोएट्स का नाम आपको लिख देना है कि स्टेफन स्पेंडर के द्वारा हमें यहाँ पे लिखा गया है। आगे अगर हम बात करते हैं कि सेंट्रल आइडिया, अब इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब एग्जाम में भी आपको ऐसे लिखना है। तो देखिए अब आपको यहाँ पे लिखना कैसे कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम कंपोज्ड बाई स्टेफन स्पेंडर। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से मैंने फर्स्ट लेसन वाला जो है ना उसको भी मैंने जो कि जल्दी अभी अपलोड किया वीडियोस को, तो आप उसको जरूर से देख लीजिएगा। आपको वो भी जो प्रश्न है ना वहाँ पे क्लियर जो कि हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखते चलिएगा यहाँ पे कि ये जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी ये जो पोयम है एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन ए स्लम कंपोज्ड बाई, यानी लिखा गया है भाई किसके द्वारा कंपोज किया गया, तो स्टेफन स्पेंडर के द्वारा यहाँ पे कंपोज यहाँ पे किया गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए इन दिस पोएम शोज अ पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन ए स्लम। ये जो पोएम है वो भाई हमें क्या दिखाती है, वो हमें यही चीज़ को दिखाती है भाई किसकी चीज़ के बारे में, तो पिक्चर ऑफ क्लासरूम इन ए स्लम, यानी गंदी बस्तियों में बसा हुआ एक क्लासरूम है, उसी के दृश्य को यानी पिक्चर को यहाँ पे दिखाया जा रहा है इस पोएम के माध्यम से। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे लिखा गया है। ड्यू टू पुअर्टी द चिल्ड्रन कंडीशन आर वेरी माइजरेबल, यानी ड्यू टू पुअर्टी यानी गरीबी के कारण। ठीक, गरीबी के कारण जो चिल्ड्रन है वहाँ के, उनका जो कंडीशन यानी कि जो दशा है वो बहुत ज़्यादा माइजरेबल है, यानी बहुत ज़्यादा दयनीय दशा है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे लिखा गया है, यानी गरीबी के कारण उनकी जो दशा है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है, ये आपका यहाँ पे लिखा गया है। देयर पेल फेसेस एक्सप्रेस देयर सैडनेस, और उनकी जो पीले पर चेहरे कह लीजिए, ठीक है, फिर उदासी पूर्वक जो चेहरे कह लीजिए, ठीक है, मुरझाए हुए चेहरे कह लीजिए, एक्सप्रेस यानी हमें दिखाते हैं क्या भाई, तो उनके सैडनेस को यानी उनके दुख को यहाँ पे प्रदर्शित यहाँ पे करते हैं, यानी हमको दिखाते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। अब भाई आप ही सोच करके देखिए जो भी यहाँ पे गंदे बस्तियों में भाई पड़ेगा तो भाई उसका फेस कैसा रहेगा, वो कैसे वहाँ पे मतलब बिहेव करेगा, तो भाई ऐसे वहाँ पे देख करके जो पोएट्स है उनको लगा कि भाई इनका मतलब एकदम चेहरा एकदम उतरा हुआ था। ठीक है, सैडनेस को यहाँ पे उनके एक्सप्रेस कर रहा था इस प्रकार से। ठीक है, आगे देखिए पोएट्स आल्सो डिफाइन सोशल जस्टिस एंड क्लासरूम इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि पोएट्स जो है वो आल्सो डिफाइन, वो हमेशा यहाँ पे इस चीज़ को दिखाती हैं, इस चीज़ को बताती हैं, इस चीज़ को परिभाषित करती हैं कि सोशल जस्टिस यानी जो सामाजिक जो न्याय है उस चीज़ को बताती हैं, एंड क्लास इनइक्वालिटी, और जो क्लास में इनइक्वालिटी यानी जो असमानता है उसको यहाँ पे बताती हैं। स्टेफन स्पेंडर मच वरीड फॉर दीज चिल्ड्रन, यानी स्टेफन जो स्पेंडर है वो बहुत ज़्यादा मतलब भयभीत होते, डर जाती हैं। ठीक है, फॉर दिस चिल्ड्रन यानी इन चिल्ड्रन के यानी जो बच्चे हैं उनको देख करके वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वरीड यानी भयभीत हो जाती हैं। क्यों भाई, कि हु लिव इन स्लम, जो गंदे बस्तियों में यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद से भाई क्या हमारे लिखना है कि पोएट्स अपील टू गवर्नर इंस्पेक्टर। अब देखिए भाई पोएट्स क्या कर रही हैं कि पोएट्स अब अपील कर रही हैं, भाई किसको कर रही हैं, तो अपील टू गवर्नर इंस्पेक्टर। ठीक है, वहाँ के जो राज्यपाल हैं उनको यहाँ पे जो है अपील कर रही है। देखिए गवर्नर इंस्पेक्टर यानी जो डीएम होते हैं उनको यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएम को यहाँ पे अपील कर रही है टू विजिट मेक द लाइफ ऑफ स्लम यानी चिल्ड्रन बेटर थ्रू एजुकेशन, और उन्हें जो गवर्नर है वहाँ के उनको यहाँ पे बता रही हैं कि ये जो गंदी बस्तियों में जो बसे हुए जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, उनके स्थिति जो है उनको सुधारा जाए थ्रू एजुकेशन, यानी थ्रू एजुकेशन यानी किसके माध्यम से भैया, तो एजुकेशन के माध्यम से यानी शिक्षा के माध्यम से इनकी जो यानी जो इनकी जो परिस्थिति है, उनकी जो स्थिति है उसको यहाँ पे सुधारा जाए यानी बेटर किया जाए, यानी मेकिंग्स बनाया जाए। ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद से बिकॉज, क्योंकि भाई क्या होता है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी जो एजुकेशन होता है वो सबसे अच्छी नीति मानी जाती है। ठीक है, तो एजुकेशन भाई सबको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप जानते होंगे। ठीक है, बिना एजुकेशन के भाई एजुकेशन जो होता है आपको समाज में एक मतलब अलग यहाँ पे दिशा देता है। ठीक है, यानी समाज से आपको अलग बनाता है एजुकेशन, तो इसलिए एजुकेशन जो है इज़ द बेस्ट पॉलिसी यानी एक अच्छी नीति मानी जाती है। ठीक है, और बाई विच इट विल रिमूव सोशल जस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, इसके मदद से भाई हम क्या कर सकते हैं कि रिमूव यानी हटा सकते हैं सोशल जस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, यानी
जो सोशल जस्टिस यानी जो सामाजिक न्याय है और क्लास में जो असमानता है उसको यहाँ पे दूर कर सकते हैं इसके माध्यम से। तो इस प्रकार से ये जो रूरल बस्तियों एंड जो गंदे बस्तियों में जो बसा हुआ एक स्लम एरिया में जो बसा हुआ यहाँ पे एक क्लासरूम था, उसके बारे में यहाँ पे पोएटिस ने इस चीज़ में बताया हुआ है। जो क्लास जो मतलब कि यहाँ पे है उसमें यहाँ पे हमारे लेसन 2 जो हमारे यहाँ पे एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा लेसन है आपको यहीं पे खत्म होता है और आई होप आपको हमको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है कि आप लोग के बहुत ही मतलब आसान तरीके से आपके दिमाग में तो भाई छप गया होगा। तो बस आज की इस वीडियो में हमें अभी इतना रहने देते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा उसको वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यानी जो हमारा थर्ड वाला लेसन होगा और फोर्थ लेसन, क्योंकि आपके एग्जाम में इन्हीं चारों लेसन से आपके एग्जाम में मिल जाते हैं प्रश्न। तो बस आज की इस वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड जय हिंद, वंदे मातरम।